Hello bankers, welcome to Olive Board. My name is Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. सो आज का जो हमारा सेशन है IEIFS का, जैसे कि हर दिन हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक्स का, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस MCQs हैं जो कि बेस्ड हैं किस चीज़ पर, जो हमने पहले कुछ सेशंस प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड है, और जो आगे हम फ्यूचर में भी डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर हमने कुछ यहाँ क्वेश्चंस रेडी किए। उन क्वेश्चंस की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं MCQs की। तो सभी को पता होगा कि JIB का रिजल्ट आ गया है, JIB का सर्टिफिकेशन आ गया है, और जैसे ही सर्टिफिकेट आता है और उस पर जो डेट मेंशन्ड होती है उस डेट से ही आपका इंक्रीमेंट एप्लीकेबल हो जाता है। तो कितना अच्छा है, देखिए आप लोगों का, जिन लोगों ने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया है JIB, अब इस साल आप लोग क्वालिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि एक और जो बड़ा टफ टास्क था उसको भी हटा दिया गया है। क्या था टफ टास्क? कि एक नेगेटिव मार्किंग का बड़ा यहाँ पर बोझ था, वो भी हटा दिया गया है। अब तो और आसान हो गया है JIB, सिर्फ पढ़ना है और उसके आंसर्स हमें लगाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन, यहाँ पर ये मोबाइल एप्लीकेशन है दैट यू नीड टू डाउनलोड। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू बैचेज, नया बैचेस की हो गई, न्यू कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड वगैरह सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। दिस एप्लीकेशन इज, जिन लोगों के पास में एप्लीकेशन है और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वो यहीं से अपनी क्लासेस देखते हैं। आप डेमो क्लासेस भी इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। क्लियर? ये ऑलिव बोर्ड का यूट्यूब चैनल है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव एन अनदर यूट्यूब चैनल फॉर द बैंकर्स, दैट इज द JIB CIB यूट्यूब चैनल। सो उसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। वो चैनल 100% डेडिकेटेड है JIB CIB और बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद में कि आज हम जो क्वेश्चंस लाए हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा दो बैच, एक बैच तो ये जो हमारा सिलेक्शन बैच है, दिस इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक 5th of December 2022 and we have the new batch that is the bank holiday batch। एक नया कॉन्सेप्ट है बैंक हॉलीडे बैच का, आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो वहां पर भी आप एनरोल कीजिए, और एनरोल करने के लिए आप यूज करेंगे ना कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और टोटल डिस्काउंट जो हमारे कोर्सेज पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 45% डिस्काउंट, जो कि अभी हाईएस्ट डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर है ये। तो आप जब यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको मिलेगा एडिशनल 5%, मतलब जो 40% अभी चल रहा है उसमें आप 5% और ऐड कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इट एक्ट्स लाइक अ बैंक एंड कीप द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। यहां पर ऐसा कोई एक चीज है जो इनमें से एक है जो एक्ट करता है जैसे कि बैंक होता है ना, वैसे ही एक्ट करेगा और सिक्योरिटीज को रखेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसके बिहाफ पर? इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर। तो वो चीज क्या होगी, क्या होती है वो चीज? नंबर 1, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होती है क्या? वो डिपॉजिटरी होती है, स्टॉक एक्सचेंज होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेट करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन देता है और क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेरी गुड। हाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग जुड़ गए हैं। एक्ट्स लाइक अ बैंक, बैंक की तरह एक्ट करें, सिक्योरिटीज को अपने पास रखें, किसके बिहाफ पर? इन्वेस्टर जो अपने पास रखता है वैसे ही वो अपने पास भी रख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ सेट नहीं हो रहा, उसको हम यहाँ पर नन ऑफ द अबव बोल देते हैं। करेक्ट? वेरी गुड। चलिए तो देखिए अपन यहां पर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? ये एक्ट करता है वैसे जैसे हमारे, अभी डिपॉजिटरी होता क्या है, देखिए जो प्राइमरी रोल होता है ना डिपॉजिटरीज का, वो ये होता है इसकी फैसिलिटेट करेगा
ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन ओनर ऑन द execution of a trade, the depository directly transfer the securities from the account of the seller to the buyer। और बीच में उसको अपने पास रखता है, तो अपने पास में रखेगा, जैसे यहां से आया किसके पास से, जिसने यहाँ पर सेलर है, सेलर के पास से जो सिक्योरिटी है वो आएगी कुछ टाइम के लिए डिपॉजिटरी के पास में, और फिर ये किसको, जिसने इसको बाय किया है उसके पास से पहुंचा देगा। तो ये क्या करता है डिपॉजिटरी, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है और इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर, मतलब वहां से खरीदा फिर उसके पास तक पहुंचाने का काम ये डिपॉजिटरी करेंगे। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ये बैंक्स भी हो सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज। अब शेयर्स आप समझते हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बात करें तो सिक्योरिटीज को हम यहाँ पर शेयर्स बोलते हैं। अब ये जो शेयर्स हैं, चाहे बॉन्ड्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, दीज ऑल आर दी सिक्योरिटीज इशूड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज इसको इशू करती हैं टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से फंड को रेज करने के लिए यहाँ पर शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शेयर्स को होल्ड करते हैं शेयर्स को किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, जो शेयर्स होते थे ना वो फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, और फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, फिजिकल फॉर्म मीन्स जैसे सर्टिफिकेट होता है, नोट होता है हमारा, या स्टाम्प पेपर होता है, ऐसे ही शेयर्स भी मिला करते थे। बट अब वो किस फॉर्म में आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्यों आने लगे उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। पहले बताइए उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीम्यूचुअलाइजेशन होगा, डीमटेरियलाइजेशन होगा, स्पेक्यूलेशन होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीमटेरियलाइजेशन। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, अगर अपन ऐसे देखें ये मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, अब वो सर्टिफिकेट वगैरह है वो क्या है, फिजिकल फॉर्म है, मटेरियल फॉर्म है, बट अब उसको मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डीमटेरियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डीमटेरियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बता रहा है कि डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जहां पर एक क्लाइंट जो होता है वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में। एन इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू डीमटेरियलाइज इट्स सिक्योरिटीज नीड्स टू हैव एन account with the depository participant. The client has to deface and surrender the certificates रजिस्टर्ड इन इट्स नेम द डीपी। अब क्या होता है, पहले हम जो सर्टिफिकेट्स की बात करें वो किस फॉर्म में होते थे, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट जो होते थे फिजिकल फॉर्म में होते थे। अब उन फिजिकल से उसको नॉन फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं। अब मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट बात करें, अब तो क्योंकि हमारा जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। डीमेट अकाउंट जैसे कि एंजल ब्रोकर्स है, ज़ीरोधा है, ये बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इस तरीके के अकाउंट कस्टमर्स के इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, अब उन अकाउंट्स में हमने ट्रेड किया, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीदे, तो वो शेयर्स की क्वांटिटी मुझे दिखेगी, बट अब मुझे किसी भी तरीके का फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए जिन लोगों ने पहले सर्टिफिकेट ले रखे हैं उनका क्या है, उनके साथ एक प्रोसेस ये होगा कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनके उस फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के प्रोसेस को पूरा करा देंगे। क्लियर? तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर? इसको आप कभी भी कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, Which of the following statement is true with regards to the treasury bills? Treasury bill we have already discussed, हमने एक क्लास में treasury bills को पढ़ा है। अब treasury bills के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आपको ये बताना है कि treasury bills के टर्म्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू बोले तो इनकरेक्ट। देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, treasury bills are issued in the form of a promissory note। ठीक है। They are highly liquid and have assured yield। ठीक है। They carry high risk of default। Okay। They are available for a minimum amount of rupees 25,000 and
इन मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पहली चीज ये है कि जो हमारे प्रोमिसरी नोट है ये इशू की सॉरी ये जो हमारा ट्रेजरी बिल है ये इशू किया जाएगा प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाईली लिक्विड होते हैं और इनमें हैव अश्योर्ड यील्ड, मतलब हमें वापस कुछ रिटर्न 100% अश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई। दे कैरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और इनमें डिफॉल्ट होने के हाई रिस्क होता है कि भाई मान लीजिए हमने इन्वेस्ट किया और हमें पैसा वापस ना मिले, ये इसकी हाई रिस्क होती है क्या। दे आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन द मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब ये 25,000 के मल्टीपल में हमें मिलेंगे और फर्दर उसी के मतलब 25,000 मिनिमम एंड देन 25,000 के मल्टीपल में चलेगा। 25,000, 50,000, 75,000, लाख, 1.25 लाख, 1,50,000, 1,75,000, इस तरीके से ये चलेगा। क्लियर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाई रिस्क नहीं, ये क्या है, जब इसमें ये वाला स्टेटमेंट आ गया ना कि हाईली रिक्वायर्ड हैव अश्योर्ड यील्ड, इसका मतलब ये हाई रिस्क ना होते हो क्या होगा, लो रिस्क पर काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा। क्लियर है। चलिए सो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। करेक्ट आंसर है इसका सी। वेट अ मिनट। तो ट्रेजरी बिल्स को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ट्रेजरी बिल्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, इशू किए जाते हैं 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के टाइम पीरियड के बेसिस पर इनको इशू किया जाता है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे ही सेशन में, जो IEIFS का सेशन है उसमें। अगला, कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। अब क्वेश्चन ये आया कि जो हमारी कंट्री का कैपिटल मार्केट है उसे रेगुलेट कौन करता है। इट इज रेगुलेटेड बाय हूम, इसे रेगुलेट कौन करेगा। नंबर 1 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेंशंस फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। ठीक, तो ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। जो रेगुलेटर होता है उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बोला जाता है क्योंकि वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बताइए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है हमारी कंट्री में कैपिटल मार्केट का। राइट। चलिए तो सबसे पहले हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, क्यों? RBI किसको रेगुलेट करेगा? बैंकिंग इंडस्ट्रीज एंड NBFCs को, राइट। PFRDA किसको करेगा? पेंशंस फंड्स को, राइट। IRDAI किसको करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज को। बचा आपका सेबी। सेबी किसको करेगा? कैपिटल मार्केट को। चलो तो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इस सेबी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम अगर बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। सेबी कब बना? 1988 में। अगर इसकी बात करें सेक्टर क्या है तो सिक्योरिटीज मार्केट, जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट में जितनी भी चीजें होंगी वो सब रेगुलेटेड बाय सेबी होगा। ज्यूरिडिक्शन इंडिया है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें तो माधवीपुरी बुच इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच। क्लियर है। और ये सेबी का लोगो है। समझ आ गया यहां तक आपको सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो बिलोंग नहीं करता है कैपिटल मार्केट को। मतलब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इनमें जितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं इनमें से कुछ ऐसी चीज है जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड नहीं है। बताइए क्या होगा। नंबर 1 NAV, NSE, IPO, FPO और KPO। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कैपिटल मार्केट में बिलोंग नहीं करती, मतलब आउट ऑफ द कैपिटल मार्केट है। इन 5 में से कोई एक चीज है जो कैपिटल मार्केट में बिलोंग नहीं करती। इट मींस वो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए NAV, NSE, IPO, FPO और KPO। क्या है ये? 10 सेकेंड्स तक फिर वेट करते हैं।
कैपिटल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। द प्लेस वेयर द कंपनीज came to raise funds by issuing different type of securities to the investors। कैपिटल मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज क्या करती हैं, आती हैं और अपने सिक्योरिटीज को इशू करती हैं ताकि वो अपने फंड्स को रेज कर सके ना, टू रेज द फंड। जैसे मनी मार्केट में भी हमने देखा था, तो ऐसे ही कैपिटल मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होता है, फिर उसी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो बताइए यहाँ पर कौन सी चीज होगी जो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं फुल फॉर्म बताऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, एनएवी इज द नेट एसेट वैल्यू। इसका यूज होता है म्यूचुअल फंड्स में, राइट। एनएसई इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IPO is the initial public offerings। FPO is the follow on or the further public offering। KPO इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कैपिटल मार्केट को बिलोंग नहीं करता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दो नए बैचेस, एक आपका हॉलीडे बैच, बैंक हॉलीडे बैच, CAIB एंड JAIIB, दोनों के लिए आज से मतलब 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बैंक हॉलीडे बैच ऐसा डिजाइन किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस उसकी उस दिन होंगी जिस दिन बैंक की छुट्टी होगी। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडेज एंड ऑल अदर फेस्टिव सीजंस वेयर द बैंकर्स विल गेट द हॉलीडे। तो जहां आपको ऑफ मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, उन्हीं दिनों पर क्लासेस कवर अप होंगी। मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव रिकॉर्डेड सेशन सब मिल जाएगा। और अभी चूंकि कोर्स आज ही लॉन्च हुआ है तो 40% का उस पर ऑफ चल रहा है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं कोड हिमांशु तो आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट कितना, 45% तक का। तो अगर आपको अवेल करना है मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप यूज कर सकते हैं कोड हिमांशु। चलिए, तो यहाँ पर मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता है किस तरीके से एनरोल करना है आपको बैच में। तो ये आपका पोर्टल है हमारा, यहाँ आप जाओगे olivebot.in पर, यहाँ से कोर्सेज या आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे, देन आप पहुंचेंगे ये इस तरीके के इंटरफेस पर। ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, उसमें से आप कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो सुपर एलिट बैच पर जा सकते हैं। अपने हिसाब से आप चूज करेंगे जो भी वैलिडिटी आपको चाहिए है, और वैलिडिटी चूज करने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा हैव अ कूपन कोड। इफ अगर आपके पास कूपन कोड है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, कूपन कोड का मतलब होता है ये कोड, जैसे कि फैकल्टी कोड जिसको हम बोलते हैं। आप अगर यूज करते हैं ये कोड तो उसके बाद तुरंत आपको रिडीम करने का ऑप्शन आएगा लाइक दिस। जैसे ही आप रिडीम करेंगे तो यू विल सीन आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक लोएस्ट प्राइस उन्हीं कोर्सेज का जिनका आपको बहुत ज्यादा प्राइस दिख रहा होगा। तो जैसे ही कोड रिडीम होगा आपको एक बहुत ही लोअर प्राइस वहां दिखने लग जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आपको 45% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहो तो 45% ऑफ के लिए अवेल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कोड हिमांशु। इसी के साथ हम सेशन को कर देते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।